Next question. Question says an object may have varying speed without having varying velocity, varying velocity without having varying speed, non-zero acceleration without having varying velocity, non-zero acceleration without having varying speed. तो ये इन चारों ऑप्शन को हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं. ऑफ कोर्स मोर देन वन करेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं. राइट. सो इसको ऐसे देखते हैं, चारों ऑप्शन इमेजिन करते हैं, विद एग्जांपल चारों ऑप्शन समझते हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आगे पूरी जब मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट फर्दर चैप्टर्स में भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहला ऑप्शन सेज वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि आपकी स्पीड वेरी करे लेकिन आपकी वेलोसिटी वेरी नहीं करे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो इसको ऐसे समझते हैं कि आपका जो वेलोसिटी है उसको हम लिखते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन. राइट. सो ये अगर हम वेलोसिटी को लिखें तो इन क्रूड में हम ये कह सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड कहते हैं, प्लस एक डायरेक्शन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर डिनोट करते हैं. तो हम ये कहें कि आपकी स्पीड वेरी कर रही हो और आपकी वेलोसिटी वेरी ना करें, ये पॉसिबल नहीं है. तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही नहीं हुआ. दूसरा है वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड. तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, आपकी स्पीड ना भी बदले लेकिन डायरेक्शन चेंज होएगा तो आपकी वेलोसिटी हो सकती है. इसका एग्जांपल होएगा सर्कुलर मोशन. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी डेमोन्स्ट्रेट. तो ये अपनी गेंद है. इस गेंद को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे एक सरफेस पे मूव करें, मान लो ऐसे करके मूव कर रही है, तो उस केस में आपकी स्पीड सेम हो सकती है कि 5 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल या 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है. और प्लस उसके साथ क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो स्पीड फिक्स्ड है और डायरेक्शन चेंज की वजह से आपकी वेरिंग वेलोसिटी है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर. तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी वेलोसिटी वेरी करे और स्पीड वेरी ना करे. थर्ड ऑप्शन है नॉन जीरो एक्सेलेरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. आपका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है और वेलोसिटी ना बदले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो अगर आपका एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है तो वहाँ पे उस केस में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी. तो ये आपका ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. ऑप्शन नंबर डी है नॉन जीरो एक्सेलेरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड. कि आपका एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन जीरो है लेकिन आपकी स्पीड चेंज ना हो. अगेन इसके लिए हम ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यहाँ पे ऐसे हो रहा है तो इसके लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है जो हमेशा सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा है. तो आपका नॉन जीरो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन आपकी स्पीड फिक्स्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे इस वाले केस में आपका एक्सेलेरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो लेकिन जो आपकी स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट हो सकती है. राइट. तो स्पीड कांस्टेंट होना पॉसिबल है एक्सेलेरेशन होने के बावजूद. लेकिन अगर जो अपना थर्ड ऑप्शन था नॉन जीरो एक्सेलेरेशन विदाउट वेरिंग वेलोसिटी, अगर एक्सेलेरेशन है तो आपकी वेलोसिटी में चेंज आएगा. सो इस केस के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी एंड डी वुड बी द करेक्ट चॉइसेस.